अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं, घर बैठे ही आप हज का सवाब पाएंगे। तो दोस्तों, कैसे आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को शेयर करने पर आपको बहुत ही सवाब मिलेगा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, हुकूक वालिदैन दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम हैं और तमाम हुकूक नास पर फ़ौक़ियत और फजीलत रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के हुकूक की अदायगी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सबसे ज़्यादा है और जिसको उसके माँ बाप ने आग कर दिया वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अगर माँ बाप के नाम पर सदका देता है तो खुद को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना माँ बाप को मिलेगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप मर गए हैं, उनके हुकूक किस तरह से अदा करूँ। तो हुक्म हुआ कि उनके लिए नमाज पढ़ और दुआ कर और जो वसीयत कर गए हों उस पर अमल कर, उनके दोस्तों की इज्जत कर और उनके करीबी लोगों से मुराआत कर। ये भी इरशाद फरमाया कि बाप के मुकाबले में माँ का हक दुगना है। मुसलमानों, अपने वालिदैन के साथ नेकी करके बर्ताव करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। अल्लाह ताला की रज़ा माँ बाप की रज़ा में और अल्लाह का गज़ब माँ बाप के गुस्से में पोशीदा है। कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना है। 3 शख्स हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान भी है, यानी कि अल्लाह उसको जन्नत में नहीं भेजेगा जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा। हर गुनाह के बदले में अजाब और हर जुर्म की गिरफ्त को मौखर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह ऐसा सख्त है कि उसको मरने से पहले ही कर लिया जाता है। यानी दोस्तों, उसको उसकी ज़िंदगी में ही इसका अजाब मिलने लगता है। मरने के बाद तो अजाब मिलेगा ही, लेकिन ज़िंदगी में भी उसको इसकी कुछ झलक देखने को मिलने लगती है। जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदा कर देता है और उनकी मानी हुई बात पूरी कर देता है, वो अगरचे ज़िंदगी में उनका नाफरमान रहा हो, फिर भी वो खुदा के नज़दीक उनका फर्मा बरदार समझा जाएगा। जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद ना उनका कर्ज अदा करता है, ना उनकी मानी हुई मन्नत को पूरा करता है, वो अगरचे ज़िंदगी में उनका फर्मा बरदार रहा था, फिर भी खुदा के नज़दीक अब वो उनका नाफरमान समझा जाएगा। अल अदब अल मफरद। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हो। लोगों ने पूछा, है खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन आदमी? आपने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को पाया या किसी एक को, और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। मुस्लिम शरीफ। तुम्हारा माल और तुम अपने वालिदैन के लिए हो, बेशक तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई से बिला तकल्लुफ खाओ। इब्न माजा। जो नेक औलाद भी माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, उसके बदले खुदा उसको एक हज मकबूल का सवाब बख्शता है। तो दोस्तों, आप सुन लीजिए, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आप घर बैठे ही किस तरह से जन्नत कमा सकते हैं और आप किस तरह से हज का सवाब घर बैठे ही और एक दिन में कई बार हज का सवाब पा सकते हैं। किस तरह से? जो भी नेक औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, उसके बदले खुदा उसको एक हज मकबूल का सवाब बख्शता है। लोगों ने पूछा, है खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई एक दिन में 100 बार इसी तरह रहमत व मोहब्बत की नज़र डाले तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, अगर कोई 100 बार ऐसा करे तब भी खुदा तुम्हारे तसव्वुर से बहुत बड़ा और तंगदिली जैसे ऐबों से बालिकल पाक है। मुस्लिम शरीफ। वाज़ेह हो कि माँ बाप का हक बहुत ही बड़ा है, हत्ता कि अगर उनसे औलाद के हक में कोई ऐसी कार्रवाई सरजद भी हो जाए जो इंसाफ के खिलाफ हो, तब भी उनके अताअत से सरमावी ना करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रजामंदी और नाराज़गी माँ बाप की खुशी और नाखुशी पर मौकूफ़ है। वालिदैन की खिदमत के मामले में ये भी समझना चाहिए कि उनके इंतकाल के बाद उनके मिलने वालों और उनके दोस्तों की ताज़ीम कर ले और उनके साथ सलूक और एहसान से पेश आए। माँ बाप की फर्मा बरदारी से सिर्फ एक सूरत में ही गुंजाइश की गई है, वो ये है, अगर
والدین کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے مجبور کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام کے خلاف ہو، تو ایسے موقع پر خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی معذوری کا اظہار کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حج کا ثواب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، آمین ضرور لکھیں کمنٹ سیکشن میں۔